महात्मा गांधी जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समर्थन में थे, वो गांधी जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ थे, वो गांधी जो भगत सिंह की फांसी का जिम्मेदार है। और आज भी महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इतना ही नहीं, आज के टाइम में लोग गांधी जयंती के दिन नाथूराम गोडसे का रोल करके महात्मा गांधी के पुतले को गोली लगाते हैं। आखिर महात्मा गांधी के प्रति इतनी नफरत आई कहां से? क्या इन सब के जिम्मेदार महात्मा गांधी थे? तो सबके बारे में डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और आप डिसीजन ले पाना कि कौन सही और कौन गलत था। तो आज के टाइम में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ये तक बोल देते हैं कि भारत और पाकिस्तान विभाजन में महात्मा गांधी का हाथ था। अगर वो साइन नहीं करते तो आज भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होता। सबसे बड़े जिम्मेदार मेरी नज़र में गांधी जी। बट इसके पीछे असली सच्चाई क्या है उसको जानेंगे। अब ये सारे एलिगेशन उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगा जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं। अब जो भारत पाकिस्तान के जिम्मेदार महात्मा गांधी को मानते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो भारत और पाकिस्तान के अलग होने की जो बात थी वो 1930 में चल चुकी थी और वो बात चलाई थी मोहम्मद इकबाल ने। उनका कहना था कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश होना चाहिए और कई सारे हिंदू कट्टरपंथी थे जो इस चीज का समर्थन करते थे, लेकिन आज उनके बारे में कोई नहीं बताता। और उस टाइम हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो रहे थे, लेकिन सारे एलिगेशन महात्मा गांधी पर। और जो लोग ये मानते हैं कि अगर गांधी जी उस टाइम साइन नहीं करते तो जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो नहीं होता। तो महात्मा गांधी जी ने साइन करने के लिए साफ मना कर दिया था। और इतना ही नहीं, मोहम्मद जिन्ना था उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार भी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि आपको क्या जरूरत है भारत और पाकिस्तान की, अगर आप चाहोगे तो हम आपको पीएम भी बना देंगे। लेकिन जिन्ना का मानना था कि अगर एक बार अंग्रेज यहाँ से चले गए और उसके बाद जब अगली बार इलेक्शन होंगे तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है। इसी चीज के डर से जिन्ना ने पीएम पद के लिए मना कर दिया। तो अंत में जाके महात्मा गांधी की मजबूरी हो गई थी साइन करना। और ये चीज तो आपने सुनी होगी कि मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी है। अब लोग यहाँ पे समझने की बजाय उन चीजों का सपोर्ट करते हैं जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। अब ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और दूसरा एलिगेशन क्या लगाया जाता है कि जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना का कहना था कि महात्मा गांधी हमेशा हिंदुओं के सपोर्ट में थे। अब माने तो माने किसकी, वो बोलते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ थे, वो बोलते हैं कि हिंदुओं के सपोर्ट में थे। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी सच्चाई को जानते हैं। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अगर लोगों को साथ में लेकर चलेंगे तो देश को आजाद कराने में उतनी आसानी होगी। लेकिन लोग यहाँ से इस चीज का अलग ही मतलब निकालते हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल वही लोग उछेड़ना चाहेंगे जो अपने आप को कट्टर समझते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अब तीसरा एलिगेशन, अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। इस बात के बारे में कितनी सच्चाई है इसको थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। तो आपको एक चीज पता होगी कि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे और उनको अहिंसा का पुजारी माना जाता है। लेकिन जो भगत सिंह ने काम किया था वो गांधी जी की नजरों में हिंसा वाला था। गांधी जी ने काफी प्रयास किया था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह थे उनकी सजा को चेंज करवाने का, लेकिन जितना आसान इस चीज को मानते उतनी आसान उस टाइम थी नहीं। लेकिन भगत सिंह की फांसी को वो नहीं रुकवा पाए। हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए एक जज ने तो इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन उस जज का कहना था कि आप इस गलती पे फांसी की सजा नहीं सुना सकती। लेकिन जो बाकी के 3 जज थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और लास्ट में जाके उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो भगत सिंह की फांसी की सजा थी उसको नहीं टलवा पाए। लेकिन ये सवाल गांधी जी से हर बार पूछा जाएगा कि आप भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं रुकवा पाए। और इन्हीं चीजों की वजह से आज के टाइम में नाथूराम गोडसे को भगवान मानते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप बीजेपी सपोर्टर से जाके पूछ लेना कि महात्मा गांधी सही थे या नाथूराम गोडसे, तो उनका एक ही जवाब आएगा कि नाथूराम गोडसे। लेकिन जब आप उनसे पूछोगे ना क्यों, लेकिन उनके आंसर में महात्मा गांधी पे यही एलिगेशन मिलेंगे। अगर लोग अभी भी इस चीज को नहीं समझ पाए तो उनका फिर कोई इलाज नहीं है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग महात्मा गांधी पे एलिगेशन लगाते हैं उनको ये सच्चाई के बारे में पता लगे।